गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर कूलिंग टावर। रखरखाव और जल उपचार एक बाष्पीकरण शीतल उपकरण के जीवन और ऊर्जा संचालन को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसी समय वे कूलिंग टावर के सबसे उपेक्षित रेजिमेंट भी हैं, जो आमतौर पर मैकेनिकल सिस्टम में सबसे उपेक्षित घटक हैं। ऊर्जा दक्षता में सुधार से जाने से पहले किसी भी सिस्टम को ठीक से समझना चाहिए कि कूलिंग टावर क्या है और इसके कार्य और इसके कामकाज में शामिल प्रमुख घटक। कार्यात्मकताओं से संबंधित कुछ मूलभूत शब्दावली को भी जानना आवश्यक है। पानी को कूलिंग टावर नोजल द्वारा गीले डेक पर वितरित किया जाता है। इसी समय हवा इनलेट लोवर्स के माध्यम से हवा को लुप्त होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बाष्पीकरण से मेकअप पानी से गर्मी को दूर करता है। एक शीतलन टावर संरचना की तरह एक संलग्न टावर है, जिसके माध्यम से वायुमंडलीय हवा सीधे संपर्क द्वारा बड़ी मात्रा में गर्म पानी को ठंडा करने के लिए घूमती है। कूलिंग टावर कई प्लांट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कूलिंग टावर वातावरण में गर्मी को अस्वीकार करने के लिए होते हैं। कम ग्रेड की गर्मी को ठंडे पानी से हटाना और मेकअप जल स्रोत का उपयोग किया जाता है। और कूलिंग टावर फिल के संचालन का सिद्धांत जितना संभव हो उतने लंबे समय तक हवा के संपर्क में अधिक से अधिक पानी की सतह क्षेत्र को रखना है। फिल्स पानी को पतली प्रवाहित करने के लिए चादरों को बनाने की अनुमति देती है, ताकि अंतःक्रियात्मक प्रभाव के लिए पानी की सतह क्षेत्र जितना संभव हो सके। ड्रिफ्ट एल्यूमिनेटर को कूलिंग टावर एयर स्टीम में पकड़ी गई बड़ी बूंदों को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एल्यूमिनेटर पानी की बूंदों को और धुंध को शीतलन टावर से बचने से रोकता है। कूलिंग टावर आउटलेट ठंडे पानी के तापमान और प्रवेश गीला बल्ब तापमान के बीच का अंतर मेदाच है। यद्यपि रेंज और अप्रोच दोनों की निगरानी की जानी चाहिए। दृष्टिकोण कूलिंग टावर प्रदर्शन का एक बेहतर संकेतक है। टावर प्रशंसक वे स्टैंड पर दोलन करते हैं जो 90 डिग्री के कोण पर वायु संचरण को वितरित करते हैं। हवा की ऊंचाई के साथ संयुक्त यह कोण टावर प्रशंसक को ठंडी हवा परिसंचरण का व्यापक क्षेत्र देता है। प्रेरित करने वाला ब्लेड बेलनाकार स्तंभ के माध्यम से हवा ले जाते हैं और फिर टावर पंखे के बाहर निकलते हैं। क्लोज सर्किट कूलिंग टावर या ड्राई कूलिंग टावर में हवा और द्रव के ठंडे होने के बीच कोई संपर्क नहीं होता। इस टावर में दो अलग अलग द्रव सर्किट होते हैं, जिसमें से एक तरल पदार्थ दूसरे सर्किट के बाहर से रिश्ता है, जो ट्यूबों का बंडल है जिसके माध्यम से गर्म पानी बह रहा है। हवा का सेवन लूवर धूप को शीतलन टावर में प्रवेश करने से भी रोकता है और शैवाल की वृद्धि को रोकने के लिए बेसिन तक सूर्य की रोशनी को रोकना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पानी को संचरित करने वाले कूलिंग टावर से छप की मात्रा को भी कम कर दिया है। कूलिंग टावर ब्लीड ऑफ ब्लेड डाउन है, जो उच्च सांद्रता वाले कूलिंग टावर सिस्टम के एक हिस्से की निस्तब्धता को खत्म करता है, साथ ही नाले के पानी को ताज़े पानी से बदल देता है। यह प्रक्रिया पानी के बाष्पीकरण के कारण जल खनिज सांद्रता को बढ़ाती है और लगातार बढ़ती है। मुख्य रूप से दो प्रकार के कूलिंग टावर हैं। कूलिंग टावर या तो प्रक्रिया गर्मी को दूर करने के लिए पानी के बाष्पीकरण का उपयोग कर सकते हैं। गीले बल्ब हवा के तापमान के पास काम कर रहे तरल पदार्थों को ठंडा कर सकते हैं। या क्लोज सर्किट ड्राई कूलिंग टावरों के मामले में पूरी तरीके से काम करने वाले तरल पदार्थों को ठंडा करने के लिए हवा पर भरोसा करते हैं। शुष्क बल्ब हवा का तापमान एक नाममात्र शीतलन टावर टन को 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी का तापमान 3 GPM ठंडा करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया, जो पानी के तापमान को 85 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए पानी के तापमान को 78 EF 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड छोड़कर गीले में प्रवेश करता है। बल्ब का तापमान
कूलिंग टावर को अप्रोच और रेंज के रूप में रेट किया गया है, जहां अप्रोच में ठंडे पानी के तापमान और हवा में प्रवेश करने वाले गीले बल्ब के तापमान में अंतर है। रेंज पानी के इनलेट और पानी के निकास के बीच में तापमान का अंतर होता है। कूलिंग टावर ऑपरेशन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख पैरामीटर सांद्रता का चक्र होता है। यह मेकअप पानी की तुलना में ब्लो डाउन पानी में भंग ठोस की एकाग्रता के अनुपात की गणना करके निर्धारित किया जाता है। अब कूलिंग सीजन पूरी तरीके से चल रहा है। कूलिंग टावर्स काम में कठिन है क्या? यह कूलिंग टावर को दिखाने के लिए आवश्यक TLC को अपने चरम प्रदर्शन पर कुशलता से चलाने की आवश्यकता है। द कूलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने एक बेहतरीन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जो इस पद के लिए आधार है। अधिकांश शीतलन उपकरण दूरस्थ रूप से स्थित हैं, जो उपयोग करने में मुश्किल हैं। स्टाफ प्रशिक्षण या बजट जैसे सीमित रखरखाव संसाधन इसे एक समस्या बनाते हैं। कर्मचारियों को इसके महत्व का एहसास नहीं है। विभिन्न प्रकार की शीतलन प्रणाली के लिए कुछ बुनियादी रखरखाव प्रथाएं। यदि कोई ऑपरेटर एक परिसंचारी पानी प्रणाली का उपयोग कर रहा है तो मासिक रूप से सिस्टम की सफाई और फ्लशिंग करना महत्वपूर्ण है। यह सिस्टम में किसी भी ठोस पदार्थ के निर्माण को रोकता है जो लाइनों को रोक सकता है या जैव विकास के लिए प्रजनन स्थल बना सकता है। जंग का निरीक्षण करना और मरम्मत करना आवश्यक है, क्योंकि लंबे समय तक इंतजार एक हारने वाली लड़ाई बन सकती है। सभी मोहरों की जांच करना या सील की जांच करना आवश्यक है, क्योंकि एक रिसाव से पानी और रसायनों का भारी नुकसान हो सकता है। इससे बिल की रेकिंग हो सकती है। पंखे चालित प्रणालियों के लिए आवश्यक है शीर्ष ऑपरेटिंग स्थिति में प्रशंसक प्रणाली को बनाए रखा जाए। इसका मतलब है किसी भी असमान कंपन या आवाज़ के लिए दैनिक जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कोई समस्या है। अंत में जल उपचार योजना के साथ सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। वाटर ट्रीटमेंट प्लान में कुछ को बदलने या ना करने में अंतर हो सकता है। जब हवा और पानी की सामग्री टावर में प्रवेश करती है तो संभावित समस्याओं का निर्माण कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे जैव विकास का निर्माण कर सकते हैं जो अवांछित है या क्षरण हो सकता है, जिसका अर्थ है प्रभावित भागों को बदलना दोनों पानी के इलाज की लागत की तुलना में एक महंगे फिक्स तक जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित कारक शीतलन टावर की दक्षता को गंभीरता से प्रभावित कर सकते हैं। कूलिंग टावर का चयन करना। पहला, क्षमता, गर्मी, लंपटता, परिचालक प्रभाव दर, अन्य कारक। रेंज प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की गई, ना कि सिस्टम अप्रोच द्वारा। गीले बल्ब के तापमान के करीब बड़े आकार का कूलिंग टावर अधिक महंगा। हीट लोड प्रक्रिया द्वारा निर्धारित आवश्यक शीतलन वांछित ऑपरेटिंग तापमान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उच्च गर्मी लोड बराबर बड़े आकार और शीतलन टावर की लागत। गीले बल्ब का तापमान विचार करें इस पर। जल आर्द्र बल्ब अस्थायी की तुलना में अधिक अस्थायी को ठंडा किया जाता है। स्थितियाँ टावर स्थल पर 5 डिजाइन। आर्द्र बल्ब अस्थायी प्रतिशत से अधिक नहीं। आर्द्र बल्ब अस्थायी रूप से निर्दिष्ट किया गया है। परिवेश या इनलेट वृद्धि हुई। आर्द्र बल्ब अस्थायी साथ टावर सौदा कर सकते हैं। गर्मी का आदान प्रदान करने के लिए ठंडा पानी संबंध, सीमा प्रवाह और ऊष्मा भार। वृद्धि के साथ सीमा बढ़ती है। परिचालित पानी प्रवाह की मात्रा। हीट लोड, सीमा में वृद्धि के कारण इनलेट पानी का तापमान बढ़ जाता है और जिसका परिणाम हुआ बड़ा टावर। संबंधित दृष्टिकोण और गीले बल्ब का तापमान। यदि दृष्टिकोण समान रहता है, जैसे 4.45 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिक गीला बल्ब टेम्परेचर अधिक ताप, इसका मतलब है छोटे टावर की आवश्यकता होती है। कम गीले बल्ब तापमान 21.11 से कम ऊष्मा उठाई जाती है, यानी कि 12.1 बड़े टावर की ज़रूरत है। मीडियम भरने वाले मीडिया पर वितरित गर्म पानी और वाष्पीकरण के माध्यम से ठंडा होता है। मीडिया भरें बिजली के उपयोग को प्रभावित करता है। उस तरीके से तैयार किया गया मीडिया पंप की लागत को कम करता है और मीडिया प्रभाव गर्मी विनिमय करने में, सतह क्षेत्र, संपर्क की अवधि और अशांति करने में होता है। पंप और जल वितरण। ठंडे पानी के उपचार का अनुकूलन करें। ठंडा पानी के उपचार से सांद्रता के चक्र में वृद्धि से पानी को कम करने में मदद मिलती है। प्रत्यक्ष बिजली की बचत। ड्रिफ्ट एलिमिनेटरों को स्थापित करें। बहाव के नुकसान को 0.02% से घटाकर 0.003 से 0.001% करें। पंखे और मोटर प्रशंसकों को सिस्टम प्रतिरोध दबाव में कमी को दूर करना चाहिए।
बिजली के उपयोग को प्रभावित करता है। फैन दक्षता ब्लेड प्रोफाइल पर निर्भर करती है। बी ब्लेड 20 से 30% बचत के साथ धातु के प्रशंसकों को बदलें। एरोडायनेमिक प्रोफाइल के साथ ब्लेड का उपयोग करें। 85 से 92% प्रशंसक दक्षता। कंट्रोलिंग BFD के जहां भी संभव उपयोग दक्षता में जोड़ देगा। RTC और लोड मांग के साथ सिंक्रनाइज किए गए PLC के उपयोग से प्रदर्शन में सुधार होगा। परिचालन लागत, कम रखरखाव और भारी ऊर्जा की बचत होगी। इससे दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिक्रियाशील की तुलना में सक्रिय होना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल सक्रिय रखरखाव बल्कि स्थिति निगरानी दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर कूलिंग टावर। और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।